ओम नमो लोय सव्वे साउनम। ओम नमो लोय सव्वे साउनम। जब एक कचारा श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, एक कचारा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, अहिंसा में जैन धर्म की। गुरु मिले सब मिल जाए, गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए। गुरु मिले सब मिल जाए, गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए। देते जो गुरुदेव यहाँ, मिले नहीं वो कहीं यहाँ। देते जो गुरुदेव यहाँ, मिले नहीं वो कहीं यहाँ। देते जो गुरुदेव यहाँ, नहीं मिले वो कहीं यहाँ। देते जो गुरुदेव यहाँ, मिले नहीं वो कहीं यहाँ। गुरुओं की संगत हो, गुरुओं की संगति रंगत दिखलाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। गुरु मिले सब मिल जाए, जीवन गुल सा खिल जाए। जब ये मन गुण को गाए, जब ये मन गुण को गाए, तब ये मन गुण को गाए, तब ये मन गुण को गाए। जीवन बदलने का समय बहुत कम मिला करता है। जीवन बदलने के समय बहुत मुश्किल से आते हैं। जब कभी गुरु हमारे सामने आते हैं, तब हमारे मन में भाव बनते हैं, हम त्याग करें। वरना कहाँ बनते हैं? मंदिर में आकर के भगवान का अभिषेक करके कोई गुटखा छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। खाता है तो खाता ही रहता है। कोई आलू प्याज छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। कोई रात्रि में भोजन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही गुरुओं का समागम होता है, वैसे ही उसके मन में त्याग के परिणाम आते हैं। वो रात्रि में छोड़ता है, गुटखा छोड़ता है, शराब छोड़ता है, और जाने कौन कौन से दुर्गुणों का त्याग करता है। कब? जब गुरुओं का समागम मिले। बिना उनके समागम के किसी में त्याग की भावना जागृत
नहीं होती। और गुरु मिलने पर कहते हैं जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जब आप अपने घर में मुनिराज के आहार कराते हैं और आहार निरंतराय हो जाते हैं, फिर आपको जो खुशी होती है वो खुशी आप दुकान पे बैठ करके नहीं कर सकते। चाहे भले ही तुम्हारी 10 लाख रुपए की बिक्री हो जाए तो भी वो खुशी पैदा नहीं हो सकती, वो आनंद नहीं आ सकता। दूसरे दिन मुनिराज आपके घर नहीं आए और आपके घर में भोजन बना है, आप कितना भी भोजन करें वो आनंद नहीं आ सकता। इसलिए गुरु से क्या मिलता है? गुरु से ज्ञान मिलता है। गुरु से ज्ञान मिलता है। गुरु से ज्ञान ही नहीं मिलता, गुरु से सम्मान भी मिलता है। आप मेरे साथ चल के देखो, जब आप मेरे साथ चलोगे और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ोगे तो समाज में जितने भी लोग होंगे आपसे जय जनेन करेंगे। आओ साहब, बैठो साहब। और यहाँ कोई नहीं कर रहा है। तो गुरु से क्या मिला? सम्मान मिला। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जहां जहां पहुंचोगे, आप भी तो करते हैं कि बाहर से जो भी आए हो महाराज के पास वो सभी सम्मानीय है। तो गुरु से क्या मिला? सम्मान। गुरु से क्या मिला? ज्ञान। और गुरु से मिला सम्मान। और जब कभी हमारे मन में कोई अच्छे भाव आते हैं तब हम गुरुओं का गुणगान गाते हैं, तो गुरु से मिला गुणगान। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गुरुओं के साथ हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, उनके पास विशेषता से बैठने लगते हैं, तो हमारी एक पहचान बनती है। तो गुरु से मिलती है हमें पहचान। आप कहीं भी जाएं, मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं या कहीं और जाएं, और वहाँ आपके यहाँ कोई महाराज आए हों, आप उनके पास जाएं तो आपको एक पहचान मिलती है। आप कहाँ से आए? वहाँ से आए। वरना कौन आपको जानता है? कोई नहीं जानता। गुरु से पहचान, गुरु से ज्ञान, गुरु से सम्मान, ये सारी चीजें गुरु से प्राप्त होती है। और आप धन व्यापार की गए, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, इनमें क्या रखा है? ये तो बहुत छोटी बातें हैं। ये तो गुरु नहीं मिले तो भी मिल जाते हैं, व्यापार तो तब भी हो जाता है। लेकिन ज्ञान, सम्मान और पहचान ये बिना गुरु के नहीं होती। इसलिए जब भी समागम मिले हम उसे पाते हैं। और पाते हैं, अभी महाराज कह रहे थे कि गुरुओं के साथ चलो, देखो गुरुओं की संगत करके, गुरुओं की संगत करेंगे तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में। जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में। तुम्हें क्या लगता है इनकी बस्तियां जलाने में? तुम तो कह रहे चलो हमारे साथ, तो चलो तो, लेकिन सब कुछ छूट जाता है। इतने दिनों में बनाया है और तुम आए, तुम कहने लगे मेरे साथ चल के देखो। ये बात सही है, साधुओं के साथ आते ही हमारा जीवन बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। इतनी जल्दी बदलता है कि लोग उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अभी एक भैया है, बांसवाड़ा से आए, राजस्थान से, अनिल भैया है। यद्यपि काफी दिनों से हमारे पास हर साल आते थे पर्यूषण में। अभी भोपाल में आए तो बोले महाराज अब हम घर का त्याग करते हैं। हम क्यों? मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, सब है, क्यों छोड़ रहे हो? बोले नहीं, अब हम छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, संगत से रंगत बदली। भोपाल में उन्होंने 2 प्रतिमा ले ली और नेमावर में आके 7 प्रतिमा ले ली। अभी 1 साल नहीं हुई है। कहाँ हुई है 1 साल?
अभी 4 महीने हुए हैं और 4 महीने में ही जीवन बदल गया। और घर में 50 साल से रह रहे थे, रोज पूजन करते थे, रोज अभिषेक करते थे, रोज शांति धारा करते थे। बताओ, 50 साल में नहीं बदले, 4 महीने में बदल गए। और 1 साल में उनके हाथ में मुझे मेरा अंदाजा पीछे आ जाएगी। देखा गुरु की संगत। बैठे रहो यहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास, बैठे रहो। जम्बू जी, जम्बू स्वामी बनने में फायदा है। तो साधुओं की संगत से फौरन रंगत बदली। अब कहते हैं हमें तो संगत मिली है, नहीं मिली है, तुमने संगत नहीं ली है, तुमने सिर्फ साधुओं के पास गए हो। संगत अलग चीज है। गुरुओं की संगत रंगत दिखलाए, रंगत बदल देगी। जो रंग है हटा देगी, दूसरा रंग चढ़ा देगी। इसलिए संगत गुरु की करो। काम से मिली पहचान, पहचान से मिला काम ज्यादा दिन का नहीं होता। पहचान से मिला काम की पहचान ज्यादा दिन नहीं होती, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर के लिए होती है। तुमने कोई अच्छा काम किया है, उससे तुम्हारी पहचान हुई है, और पहचान से मिला काम, पहचान से मिला काम ये ज्यादा दिन का नहीं होता। काम से पहचान निकलना चाहिए। इसलिए साधुओं की संगत जब भी मिलती है, व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के भाव आते हैं। आप घर में रहते हैं, उतने निर्मल परिणाम नहीं होते जितने निर्मल परिणाम साधुओं की संगत से होते हैं। इसलिए आप भगवान की पूजन कर रहे हो और आप द्रव्य बना करके लाए हो। कहाँ बनाते हैं द्रव्य? इधर। यहाँ से द्रव्य बना करके अपनी थाली में ले गए, बादाम आदि, फल आदि पूरी अष्टद्रव्य बना करके ले गए और आपने यहाँ रख ली। और रखने के बाद आप अभिषेक करने लगे। आपने अभिषेक किया, इतने में आपकी थाली में से कोई द्रव्य उठा ली। फिर देखो आपकी रंगत। नरेंद्र जी कहो फिर क्या भाव बनेंगे? ये तो चढ़ जाएगा। बोले यहाँ तो हम कुछ नहीं बोल रहे, यहाँ तो भगवान है, तुम बाहर तो निकलो फिर बताएं। आधा घंटे में हमने तो द्रव्य बनाई, तुम्हारी सीधी उठा ली। और देखिए साधु के सामने की बात बता रहा हूं, ये भगवान के सामने की बात है। और साधु के आहार हो रहे हैं, और आहार होते समय तुम कहीं कोई चीज बना करके ले गए, मक्के की चिप्स बना करके ले गए, केले की चिप्स बना करके ले गए, या कोई दूसरी चीज बना करके ले गए, और आपने साधु को दी। आपने थोड़ी सी साधु को दी, साधु ने ली, और पड़ोसी ने कहा लाओ हम भी दे लें। हाँ लो, तुम भी दे, तुम भी दे। और 4 खड़े होंगे, तुम 4 को भी दे दोगे। इनके हाथ से हो जाएगी। और जेवर कहोगे महाराज इनके हाथ से और दे दो। अरे महाराज जो बड़ी मुश्किल से आए, इनके हाथ से और दे दो। अपनी भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हाँ तुम दे लो। और मंदिर की तरफ उठा ली तब चढ़ गए। विचार करो, मुनिराज के सामने विचार कितने अच्छे बने और भगवान के सामने विचार अच्छे नहीं बन पाए। भगवान के सामने तो और कुछ भी हो जाता है और दूसरे झंझट भी हो जाते हैं।
लेकिन मुनिराज के सामने अगर कोई तुम्हें चौके में धक्का भी दे दे तो भी चुपचाप ठीक, तो कोई बात। और यहां कोई हाथ भी लगा दे तुम्हें फिर देख लो तुम। और वहां मुनिराज के सामने कितने बढ़िया परिणाम है, सरल परिणाम है, सहज परिणाम है, विनम्र परिणाम है। ये साधुओं के ही पास हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, नहीं होंगे। अगर भगवान का अभिषेक हो रहा है और तुमने कहीं बोली ले ली और दूसरे ने कहीं कलश उठा लिया तो फिर देख लो तुम। और अगर मुनिराज को आहार दे रहे हैं और तुम्हारा दूध का गिलास किसी दूसरे ने उठा लिया तो कहाँ दो कोई बात। विचारों में परिवर्तन बता रहा हूं कि मुनिराज के पास विचार सरल होते हैं, सहज होते हैं, सहन करने के होते हैं, विनम्र होते हैं। लेकिन भगवान के पास इतने अच्छे विचार नहीं हो सकते। तुम कितना भी कह लो, कितना भी अनुकूलता में तुम ये कहो मेरे अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन होते नहीं है, कहने की बात है। जब घटित होती है तब देख लो तुम। एक जगह चुनाव हो रहे थे, हम मंदिर में भगवान के सामने ही डंडे चालू हो गए। धन हो, ये आदमी बताओ किस लिए लड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम महाराज पहुंचे तो चुपचाप खड़े हो गए, तो लड़ाई बंद। महाराज पहुंचे तो लड़ाई बंद और मंदिर में लड़ाई हो रही थी। इसका मतलब है महाराज के पास विचार अच्छे होते हैं। अच्छा हो नगर में महाराज हमेशा बने रहे, झंझट हो ही नहीं, ये सबसे बढ़िया होगा। लेकिन क्या करें, महाराज हमेशा रहते ही नहीं है। अगर अपने नगर के भी होंगे ना, अपने नगर के भी कोई महाराज बन जाएंगे, उन्हें भी अपने नगर में अच्छा नहीं लगेगा। वे भी कहते भैया हमें नहीं जाना है अपने नगर में, 12 साल तक का त्याग है। अब बताओ, नगरवासी भी नगर में नहीं रहेगा तो दूसरे नगर का तुम्हारे यहाँ कैसे रहेगा? वो क्यों रहे? साधु तो नदी की तरह है, आज आए और कल चले गए। कुछ लोग होते हैं नहा लेते हैं, अपने आप को स्वच्छ बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं खड़े खड़े ठंडी हवा खा लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ना हवा खाते हैं, ना अपने वस्त्र ही धोते हैं, ना खुद का मैल ही साफ कर पाते हैं। ऐसे भी कई लोग हुआ करते हैं। नदी तो गुजर जाती है, लेकिन कुछ रह जाते हैं, कुछ स्वच्छ हो जाते हैं। इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान चाहे तो इंद्र से भी ऊपर जा सकता है। इंद्र तो नीचे है, इंद्र तो 16वें स्वर्ग तक ही है, इससे ऊपर कोई इंद्र है ही नहीं, सब अहम इंद्र है। जो इंद्र बनाए जाते हैं वो 16वें स्वर्ग तक ही है, आगे तो कल्पातीत है, वहां कल्पना ही नहीं होती। तो स्वयं ही एक इंद्र है। लेकिन इंसान चाहे तो इंद्र से भी ऊपर जा सकता है। ऊंचा उठे तो इंद्र से भी ऊंचा उठ सकता है, और गिरे तो जानवरों से भी नीचे जा सकता है। इसलिए गुरुओं का समागम मिलना चाहिए। उनका समागम जैसे ही मिलता है, व्यक्ति का मन अपने आप ही खिल उठता है। कोई सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उन्हें गुरुओं को देख करके बड़ा आनंद आता है। और कई लोग उनके साथ हो लेते हैं,
और साथ हो लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, जो साथ नहीं होते वो यहीं रह जाते हैं। इसलिए जब भी गुरुओं का समागम मिले, देते हैं वो जो भी यहाँ देते हैं वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। वो मिल जाए तो हमें क्या क्या नहीं मिलता। और तुम्हें जितना भी मिला है, एक बात अच्छी तरह जानिए, तुम्हें जितना भी मिला है ये सब गुरुओं के मिलने के कारण ही मिला है, भगवान के कारण नहीं। भगवान के कारण तो मन निर्मल होता है, मन सरल होता है, सहज होता है, स्वभाव का ज्ञान होता है भगवान से। लेकिन सब कुछ प्राप्त गुरु से ही होता है और किसी से नहीं होता। गुरु से ही होता है और किसी से नहीं होता। इसलिए गुरुओं की तलाश करिए। कई लोग गुरुओं को ढूंढ करके अपने नगर में लाते हैं, कई लोगों के यहाँ गुरु खुद ही आ जाते हैं। ये भी अंतर है। जब हमारा पुण्य हो तो गुरु खुद ही आ जाते हैं, और जब हमें सौभाग्य बनाना हो तब हम गुरु के पास पहुंच जाते हैं। जब भाग्य हो तो गुरु आ जाते हैं, और जब हम गुरु के पास जाते हैं तो सौभाग्य बना लेते हैं। इसलिए पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। ध्यान रहे, चौका लगाना भाग्य नहीं है। चौका लगाना भाग्य नहीं है। साधुओं को आहार देना भाग्य नहीं है। भाग्य से तो वस्तु मिलती है, लेकिन भाग्य में हम वस्तु का जो बहुत अच्छा उपयोग कर लेते हैं, ये पुरुषार्थ है। वस्तु का मिलना अलग बात है और उसका उपयोग करना अलग बात है। भोजन तो हम खा सकते हैं, भोजन तो हम एक गरीब को भी खिला सकते हैं, भोजन तो हम अपने दामाद को भी खिला सकते हैं, भोजन अपने रिश्तेदार को भी खिला सकते हैं, भोजन पड़ोसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन आहार मुनिराज को भी दे सकते हैं। अब देखिए अंतर, देखिए कितना अंतर है। पड़ोसी को खिलाने में क्या अंतर आएगा? पड़ोसी को खिलाने में तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, रिश्तेदारों को खिलाने में तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा। न मन शुद्ध होगा, न वचन शुद्ध होगा, न काय शुद्ध होगी। किसी की शुद्धि की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर मुनिराज को देते हैं तो मन की भी शुद्धि है, वचन की भी शुद्धि है, काय की भी शुद्धि है, आहार की भी शुद्धि है। जब मुनिराज को आहार देते हैं तो सवेरे 4 बजे से ही दिमाग शुद्ध हो जाता है। 4 बजे से, और रात को ही मीनू बन जाता है कि सवेरे क्या क्या करना है, सवेरे क्या क्या करना है। एक दिन पहले से ही कार्यक्रम तैयार चालू हो जाता है। जैसे कि जब आप शादी करते हैं, चाहे बच्चे की चाहे बच्ची की, तो 8 दिन पहले से ही तैयारियां चालू हो जाती हैं। ऐसे ही चौका लगाते हैं तो 2 दिन पहले से ही तैयारी चालू हो जाती है। जैसे गृहस्थों के लिए शादी उत्सव है, तो श्रावकों के लिए चौका लगाना महामहोत्सव है, उत्सव है। शादी में इतनी खुशी नहीं होती, और जो खुशी होती है वो आर्टिफिशियल होती है। शादी में जितनी भी खुशी होती है वो सब आर्टिफिशियल होती है।
लेकिन साधु के आने पर जो खुशी होती है वो ओरिजिनल होती है। दोनों में अंतर है, ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। आपके यहाँ दामाद आते हैं कि नहीं? आते हैं। और आपके साले आते हैं कि नहीं? कि वो भी आते हैं। बोले आजकल तो साले होते ही नहीं है, एक आध होते होंगे। साले भी आते हैं और दामाद भी आते हैं। बताओ ज्यादा खुशी कब होती है, दामाद आने पर कि साले आने पर? ओरिजिनल खुशी कब होती है? दामाद आते हैं तब, या बच्चों के मामा आते हैं तब? कब खुशी होती है? दामाद आते हैं, दामाद आते हैं। ओरिजिनल खुशी नहीं होती, दिखावे की खुशी होती है, दिखाना पड़ता है। अब मामा आते तो ओरिजिनल खुशी होती है। क्यों? दामाद आएंगे तो टेंशन देंगे और जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे। आए तो टेंशन देंगे, जरा सी भी कमी रह गई 50 सुना देंगे, और गए तो 1000 का टिकाऊ, नहीं तो 1000 सुनो उनकी। तो आए तो टेंशन और जाए तो टेंशन। मामा आए तो लेके आए, जाए तो दे के जाए। एक ओरिजिनल और एक आर्टिफिशियल। और ये कह रही थी दामाद होंगे, नहीं दामाद नहीं तो पता चल जाती। तो दामाद आते हैं तो सब समझ लीजिए, आर्टिफिशियल खुशी होती, दिखाना पड़ता है। मामा आते तो ओरिजिनल होती है। ऐसे ही रिश्तेदार आते हैं तो ओरिजिनल खुशी नहीं होती, लेकिन मुनिराज आते हैं तो ओरिजिनल खुशी, आनंद आता है। रिश्तेदार आते तो ढोल नहीं बजाते, और महाराज आते हैं तो ढोल बजवाते हैं। महाराज आए, समझिए, मुनिराज के आने पर एक अंतरंग खुशी होती है। वो खुशी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। तुम कहीं भी कुछ भी कर लो, बढ़िया से बढ़िया विधान कर लो, तो भी तुम्हें वो खुशी नहीं होगी। और अगर बढ़िया से बढ़िया विधान कर लो तो भी वो खुशी नहीं होगी। और मुनिराज को एक बार आहार तो दे लो, देखो तुम्हें क्या खुशी होती है। इसलिए इसका अनुभव करिए। तो जैसे ही गुरु हमें मिलते हैं, हमारा मन खिलता है, उनका गुणगान गाते हैं, उनके साथ जाते हैं, उनके साथ चलते हैं, बिहार में चलते हैं, तो देखिए बिहार का आनंद अलग ही आनंद है। जो चलते हैं वो जानते हैं, जो नहीं चलते वो क्या जाने। इसलिए वो चलते हैं, उसका आनंद ही अलग है। इसलिए साधुओं की सेवा में जब भी हमें समय मिले निरंतर लगना चाहिए, और ज़्यादातर साधुओं की सेवा का लाभ अपने जीवन में लेना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जब बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट प्रकृति गुरुदेव की। दोपहर में बिहार आज